अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है, प्लीज़ दुआओं में याद रखा करें। बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब के लिए, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी बातें कैसे लगती हैं, ताकि मुझे ये फ़ील हो कहाँ कहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है और कहाँ से मुझे लाइक किया जा रहा है। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि आपने ये देखा है, देखा होगा, मैंने तो ये फ़ील किया है कि एक्चुअली कुछ लोग होते हैं जो कि ये कहते हैं कि मतलब कोई भी सवाल कर लेते हैं कि अगर हम उनसे उनकी तबीयत पूछते हैं ना, तो वो ये कह देते हैं कि हाँ मेरी तबीयत सही है, या वो हमसे पूछते हैं तो हम बता देते हैं हमारी तबीयत सही है। एक दूसरे का हाल पूछना, एक दूसरे की तकलीफ़ पूछना, एक दूसरे के दर्द में काम आना, तो वो ये समझते हैं कि इस चीज़ को अगर एक बार कोई किसी के साथ हेल्प कर देगा, दूसरी बार करनी पड़ेगी, तो वो इसे मजबूरी समझते हैं कि यार ये क्या मजबूरी है, इसको हम क्यों इसकी हेल्प करें। मजबूरी है तो इसकी है, मतलब तंगदस्ती है तो इसकी है, मेरी नहीं है। तो इसे मजबूरी का नाम दे देते हैं। देखिए, मजबूरी की ना दो मायने होते हैं, मैं समझती हूँ। देखें इस तरह से कि एक तो मजबूरी ये होती है जिसे हम तंगदस्ती बोल सकते हैं। ये है कि उसे उसे किसी किस्म की कोई टेंशन है, परेशानी है, किसी को किसी काम के लिए, बात के लिए, तो हम उसका साथ देते हैं, इसे मजबूरी और ये चीज़ समझा जाता है। और एक तो ये होती है मजबूरी जो चाहत से की जाती है, जिसे चाहत बोला जाता है। दूसरे मायने इसके ये हैं, क्योंकि हम लोग अपनी चाहत की वजह से मजबूर होते हैं कि अगर कोई हम लोगों को इग्नोर करता है फिर भी हम उसकी कदर करते हैं। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, अगर कोई हमें हेल्प का बोल देता है, तो हम उस टाइम पे ना कर सकें, हमारे दिल में हलचल लगी रहती है कि कब हम उसकी हेल्प करें। और हम किसी की तबीयत पूछें, वो गुस्से में ना बताएं, तो भी दिल में यही परेशानी रहती है कि क्यों नहीं तबीयत बताई, क्या कोई नाराज़गी कोई बात है। हम जब तक पूछ ना लें सुकून महसूस नहीं करते। इसी तरह जब हमें अपने रिलेटिव में भी इसी तरह चाचू मामू लोगों के घर उनसे कोई परेशानी मिले, तो हम लोग फ़ील करते हैं उस चीज़ को। क्योंकि हमारे दिल में चाहत होती है, हम इसे मजबूरी नहीं समझ रहे होते ना। नाम तो मजबूरी का होता है, लेकिन मजबूरी से चाहत जो होती है, मतलब ये कि एक चाहत की मजबूरी, चाहत में है इंसान तो उसे मजबूरी है। अगर कोई जान के देखें, अब हम किसी से उसकी तबीयत पूछ रहे हैं, वो नहीं बता रहा, फिर भी हम उससे पूछे जा रहे हैं कि वो हमारी मजबूरी है। मजबूरी ये हमारी चाहत है कि हम जब तक पूछ नहीं लेंगे हम सुकून महसूस नहीं करेंगे। इसी तरह ही इस पे यही मैं बात करना चाहूँगी कि जो जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज़ जब आप किसी से बात करते हैं या किसी को फ़ील करते हैं या किसी की मजबूरी में उसका साथ देते हैं, किसी की टेंशन में, उसकी खुशी में, या किसी का हाल पूछते हैं कुछ भी, तो उसे मजबूरी अगर आप समझते हैं, मतलब आप ये फ़ील करते हैं कि आपको इस चीज़ से परेशानी हो रही है, वो तो मजबूरी है। तो अगर आप इस मजबूरी से करें, चाहत की मजबूरी से करें कि आपको ये मजबूरी है पूछना, कि आपकी चाहत है, जब तक आप पूछ ना लें आपको सुकून महसूस नहीं होगा। तो प्लीज़ आप ये बात उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आप चाहत से उनकी मजबूरी से उनकी चाहत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये फ़ील हो जाता है ना कि आपके लिए हमारी खैरियत पूछना मजबूरी है, मतलब तंगदस्ती है कि आप हमारी खैरियत पूछेंगे, परेशानी से पूछ रहे हैं और दिल नहीं भी कर रहा तो पूछ रहे हैं इस तरह से, तो वो लोग ना फिर भी ये फ़ील कर लेते हैं कि शायद इनकी ख़ुद की तबीयत नहीं थी। तो जब आप मजबूरी में चाहत करते हैं, तो तब दूसरे को भी फ़ील होता है कि हमारी खैरियत जानना इसके लिए मजबूरी तब है, क्योंकि इसकी चाहत है हमारे लिए। तो वो यकीन जाने आपकी रिस्पेक्ट भी होगी इस बात पे, वो आपको समझेंगे भी, क्योंकि ये एक सोच डीपली है, ये दिल से समझा जाता है, माइंड से सोचा जाता है। कुछ लोग ऊपर से होते हैं ना, इस तरह से सोच लेते हैं कि किसी से बात कर ली, उसका हाल पूछ लिया मजबूरी से, हाँ भी कैसे हो, आप ठीक हो, हाँ अगर उसने बताया तो वेल, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, इस तरह से होता है। तो जब हम किसी का हाल वाल पूछते हैं ना मजबूरी से, मतलब वो ना बताए, हम बार बार पूछते हैं, जो हमने सवाल किया उसका जवाब हरगिज़ जानते हैं, चाहे वो इग्नोर करें, गुस्सा करें, फिर भी, तो फिर तो ये है ना कि हम चाहत है, हमारी चाहत की वजह से हम मजबूर हैं। जब तक पूछेंगे नहीं, सुकून महसूस नहीं करेंगे, उदासी रहेगी दिल में। तो प्लीज़ अगर ये चीज़ हम जिन की परेशानियों में काम आ रहे हैं, जिनका हाल पूछ रहे हैं, जिनका हमें ख़याल है, जिनके साथ हैं हम,
اپنے ریلیٹیوز میں ہیں، دوست ہیں آپ کے اپنے ہیں جو بھی، جب ہم انہیں یہ چیز تھوڑی سی فیل کروائیں گے نا، بتا دیں گے کہ یہ کیوں ہمیں مجبوری کیوں ہے، تو پھر ان کو بھی آپ کا احساس ہوگا، انہیں بھی پتہ چلے گا کہ ہم لوگ ایٹیٹیوڈ تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ اب فیل ہوا ہے کیونکہ اس نے خود بولا کہ یہ مجبوری سے ہے لیکن چاہت سے مجبوری ہے، تو انہیں بھی خوشی ہوگی کہ آپ کو کتنی ان کی پرواہ اور فکر ہے۔ تو سو پلیز بتایا کریں، کیونکہ اس سے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں، دوسرے کی نظر میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ مجبوری ہے اس کے لیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجبوری چاہت سے ہے۔ تو اسی طرح انسان جو ہے وہ زیادہ دلوں کے قریب ہوتے ہیں اور ناراضگیاں نہیں بنتی ایک دوسرے میں، اتفاق پیار بنے رہتے ہیں۔ تو سو پلیز یہ بات شیئر کیا کریں، سمجھایا کریں، آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی ہیں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے اپنوں میں جو بھی ہیں، جہاں جہاں سے مجھے دیکھا سنا جا رہا ہے، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ بات کیسے لگی۔ تو پلیز اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کیجیے گا، اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرتا ہے تو آپ کے لیے۔ تو سو پلیز زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریے گا، یہی ہے سب کچھ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔